वेलकम बैक इन योर आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 और 14 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी से आएगा और उसके साथ साथ 3 और 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है हमारा। तो बेटा जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा गारंटी से। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो आगे कॉलेज लेवल पे आप जाओगे बेटा उसके अकॉर्डिंग भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये जो मेथड्स हैं आपने अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं जो आपको समझाया गया था, जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर सुने हैं देखे हैं बेटा, तो वो क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बट जिन्होंने वो सुने नहीं वो उनका फॉल्ट है, वो पहले वो वीडियो चेक करें जाके, आफ्टर दैट इसको कंटिन्यू कर। देखो क्वेश्चन लिख रखा है क्या, 2 लाख शेयर है, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए के अकॉर्डिंग थे, जिसके ऊपर 4 रुपए क्या है प्रीमियम है। कंपनी इस तरह से पैसे मंगवा रही है, 6 रुपए तो मंगवा रही है कंपनी एप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटमेंट पे, और बैलेंस किसके ऊपर मंगवा रही है बेटा, फर्स्ट और फाइनल को इकट्ठी हो गई। अब देखो 6 रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, 7 रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, टोटल कितने रुपीस बनवाने हैं हमें, 14 रुपीस बनवाने। तो ये कितने हो गए हमारे 13 हो गए। तो 1 रुपया हमारा किसका हो गया बेटा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का हो गया। मतलब जो बैलेंस है वहां पर क्या आ जाएगा हमारा 1 रुपीस आ जाएगा। क्वेश्चन भी साथ के साथ अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। 6 रुपए एप्लीकेशन, 7 रुपए अलॉटमेंट और 1 रुपया हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल। अब जब कंपनी ने शेयर इशू करे तो 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। हमने प्रोराटा बेसिस डिस्कस किया था कि एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने इशू करे उससे कम एप्लीकेशन आ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने इशू करे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आना, वो क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अब 3 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास, 2 लाख इशू करे थे 3 लाख की, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो कंपनी को सजेस्ट किया गया कि प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट कर दे। मतलब 3 लाख शेयर्स होल्डर्स को कंपनी कितने शेयर्स दे रही है, 2 लाख शेयर दे रही है। अप्लाइड और अलॉटेड, जिन्होंने लास्ट की वीडियो नहीं देखी वो पहले लास्ट की वीडियो कंटिन्यू करें, आफ्टर दैट इस वीडियो पर आए। आगे लिखता है एक शेयर होल्डर था, 400 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसका नाम था एम। एक शेयर होल्डर था, उसके 300 शेयर अलॉटेड थे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, उसका नाम था के। फिर यहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देखो हमने पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, हमारे पास कितने शेयर की एप्लीकेशन आई, 3 लाख की, कितने रुपीस के अकॉर्डिंग आई, 6 रुपीस के अकॉर्डिंग। मतलब 3 लाख मल्टीप्लाई 6, क्लियर है बेटा, 18 लाख हो गया ये हमारा। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट करेंगे, फर्स्ट एंट्री बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब पैसे की एडजस्टमेंट चलेगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और जो एडजस्टमेंट हो रही है अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा। कैपिटल 6 रुपए की हमारी क्या है, एप्लीकेशन, मतलब जिसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम है और 4 रुपए क्या है हमारा एप्लीकेशन। लिख रखा है क्वेश्चन में गिवन होगा 4 रुपीस एप्लीकेशन एंड 2 रुपीस हमारे प्रीमियम होंगे। तो कितने हमारी कैपिटल कितने की बनती है, 2 लाख शेयर की, 2 लाख मल्टीप्लाई 4, प्रीमियम 2 लाख मल्टीप्लाई 2,
एडजस्टमेंट कितने शेयर्स की हो रही है? 1 लाख शेयर की, तो मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई 6। क्लियर है बेटा? अलॉटमेंट में कितना पैसा जा रहा है? 1 लाख मल्टीप्लाई 6, और टोटल कितना आया हमारे पास? 3 लाख मल्टीप्लाई 6। क्लियर है? ये जो लास्ट की वीडियो में भी बताया गया था कि 3 लाख शेयर थे, 2 लाख उनको अलॉटेड हुए, तो वापस करने हैं 1 लाख शेयर हमें, तो 1 लाख शेयर को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे उनका पैसा आया था मतलब 6 रुपए के तो। आफ्टर दैट अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर allotment account debit to share capital account. How much? Allotment premium भी है, तो to security premium reserve account 2 लाख मल्टीप्लाई 7 रुपीस की है, जिसमें से 2 रुपीस प्रीमियम है और 5 क्या हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट के, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 5, 2 लाख मल्टीप्लाई 2, 2 लाख मल्टीप्लाई 7। क्लियर है बेटा? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, यहां तक का कांसेप्ट तो हम पहले भी सीख चुके थे, अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट अपडेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बेटा, टोटल रुपीस आने चाहिए थे हमारे पास कितने? 2 लाख मल्टीप्लाई 7, मतलब 14 लाख आने चाहिए थे हमारे पास। अलॉटमेंट पर आने चाहिए थे 2 लाख मल्टीप्लाई 7, दैट इज 14 लाख, बट वी हैव ऑलरेडी एडवांस दिस अमाउंट, दैट इज द 6 लाख। हम एडवांस रिसीव कर चुके हैं, कितना? 6 लाख रिसीव कर चुके हैं। कितने रह गए बेटा? 8 लाख और आने चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसको कंपनी ने 400 शेयर अलॉटेड कर रखे थे, इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 400 शेयर अलॉटेड थे, इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो जो ये 400 शेयर होल्डर थे, ये इंक्लूड कर रखे हैं इस वाली कैटेगरी में, इंक्लूड कर रखे हैं इस वाली कैटेगरी में। तो अब अलॉटेड है, तो ये चेक किया जाएगा इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 3 लाख को अलॉटेड हुए कंपनी के 2 लाख, 400 शेयर होल्डर्स ने कितने के लिए अप्लाई किया था? ये आ गया हमारे पास कितना? 600, मतलब 600 अप्लाइड थे, कंपनी ने उनको कितने दिए? 400 शेयर। इसका मतलब जो ये 200 शेयर थे, इन्होंने हमें एडवांस दे रखे थे किसके ऊपर? एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब इन्होंने 1200 रुपए हमें एडवांस दे रखे थे। इनकी टोटल अमाउंट आनी चाहिए थी हमारे पास 7 रुपीस 2800 आने चाहिए थे, लेकिन इनके 200 शेयर का एडवांस आ रखा है हमारे पास कितना? 1200। इसका मतलब हमारे पास कितने रुपीस नहीं आए? 1600 रुपीस नहीं आए। 14 लाख आने चाहिए थे, 6 लाख एडवांस आ गया और 1600 ये वाली अमाउंट नहीं आई हमारे पास, तो 8 लाख में से माइनस कर देंगे 1600, तो जो बैलेंस आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास कितना? 7,98,400। तो ये कंसेप्ट रहेगा बेटा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एंट्री ये है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम चलेगा, बस ये वाला कंसेप्ट हमारा अलग से था। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये वाला समझाने के लिए। अब अगली एंट्री किस चीज की जाएगी बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 lakh multiply 1, that is the 2 lakh, and 400 shares और 300 shares ने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 700 रुपीस नहीं आए हमारे पास। तो 2 लाख में से 700 रुपीस नहीं आए हमारे पास बेटा, तो ये माइनस कर दिए जाएंगे। ये 300 है बेटा, तो 600 रुपीस
रुपीज नहीं आए हमारे पास, तो 600 क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। तो एंट्री की गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आने चाहिए थे 2,06,000 नहीं आए, तो दैट इज द 1,99,400। क्लियर है? आफ्टर दैट कंपनी कहती है कि इनके शेयर क्या कर लिए गए, फोरफिट कर लिए गए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है। फोरफिचर के केस में बताया था कि जो एंट्री कर रखी है उसकी अपोजिट कर दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं किया तो शो किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। तो बेटा अमाउंट देखो, अलॉटमेंट की है तो हमने कैलकुलेट कर ली थी, 1600 रुपीज नहीं आए। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमारे पास 600 नहीं आए। आए कितने हुए थे, 400 शेयर होल्डर्स ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे रखा था, बट उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड था, मतलब उन्होंने 1600 रुपीज दे रखे थे हमें, और उनका जो ये एडवांस निकाला था 1200, ये एडवांस हो गया, मतलब 2800 रुपीज हो गए। 200 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे रखी थी, मतलब 6 और 7 की थी, जिसमें से 4 और 5, बाकी 2 क्या था, प्रीमियम। इन्होंने हमें 9 रुपीज दे रखे थे, मतलब 1800। तो इन दोनों का जो टोटल है बेटा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 4600 फोरफिचर में, जो अमाउंट हमने एडवांस में इनसे रिसीव कर ली है। अब कितना प्रीमियम रिसीव नहीं किया था, 400 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन का प्रीमियम नहीं दिया था, और 200 वालों का तो जो फोरफिचर है उनका तो प्रीमियम रिसीव कर लिया था। 400 ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्रीमियम हमें नहीं दिया था, तो जो उनका प्रीमियम है वो क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। मतलब 400 मल्टीप्लाई 2 800 अलॉटमेंट का प्रीमियम, एप्लीकेशन का पैसा तो इनका आ गया था, टोटल कैपिटल में कितना चला जाएगा बेटा, 6000। क्लियर है? तो कि 600 शेयर फॉरफिट किए गए 10 रुपीस के अकॉर्डिंग, तो 600 मल्टीप्लाई 10। आफ्टर दैट शेयर रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू हमने 8 रुपए में करे, तो रीइश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट लॉस में इशू करे तो वो किस में चला जाएगा, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है? तो देखो अब अमाउंट 600 शेयर इशू करे 8 रुपए में, 2 रुपीज उसके ऊपर डिस्काउंट, और टोटल हो गया 400 शेयर बेटा। 400 शेयर रीइशू करे। क्लियर है? अब कहता है कि हमने फोरफिट तो एक तो 400 शेयर दिए, एक 200, लेकिन जब रीइशू करे तो 400 शेयर रीइशू करे, मतलब टोटल फोरफिट करे थे 600, लेकिन रीइशू कर रहे हैं 400। तो इनका मतलब है कि जो हमने शेयर रीइशू करे 400, उसके अंदर के सारे शेयर इंक्लूड है, मतलब 200 का फोरफिचर पूरे का पूरा आ जाएगा 1800। अब 400 में से 200 600 में से 200 तो पता चल गए, 400 में से बाकी 200 शेयर का फोरफिचर और निकालना पड़ेगा। देखो अब 2800 फोरफिचर था, कितने शेयर्स का, 400 का, चाहिए कितने का, 200 का, तो ये आ गया 1400। 1400 प्लस में बेटा 1800, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, जिसमें से हमारा 800 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। माइनस करके बैलेंस बच गया हमारे पास कितना, 2400। कैसे आया, जो इनका फोरफिचर था वो तो पूरे का पूरा हो गया 200 शेयर होल्डर का, और बाकियों का हमने
हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से बेटा ये कंसेप्ट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे के क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट रह जाता है तो पूछ लेना बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट रहता है तो एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी से आएगा, ठीक है बेटा। तो नोट भी कर लेना नोटबुक पर, और 61 क्वेश्चन है डीके गोयल की बुक का, तो अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।